डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे शहर हैदराबाद के पुराने शहर में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ स्कूल है, जिसका नाम है इकरा मिशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। तो इस स्कूल के बारे में, इस कॉलेज के बारे में कहने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिछले 30 साल से ये स्कूल को देखते आ रहा हूँ। और इस स्कूल के फाउंडर डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली साहब, जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और नेक इंसान भी है, इन्होंने खासकर उस दौर में स्कूल की शुरुआत की थी जब नवाब साहब कुंटे में कोई भी एक एजुकेशन स्कूल नहीं था। उस दौर में गरीब गुरबा बच्चों को तालीम देने लगे और कुछ ऐसे गरीब गुरबा बच्चे वहां से स्टेट रैंक फर्स्ट भी आए थे, क्योंकि ये हमारी आंखों देखी बात है। ये गरीब की लड़की उस वक्त स्टेट रैंक में फर्स्ट आई थी जब हमारा तेलंगाना अलहदा नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश मुत्तहिद था। उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। तो बहरहाल जो है, गरीब लड़की के वालिदैन के पास फीस बनने के पैसे भी नहीं थे, तो जो है स्कूल के फाउंडर डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली साहब ने वो बच्ची को फ्री एजुकेशन दिया था। फ्री एजुकेशन देने के बाद वो लड़की ने जो है स्कूल का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हुए उस दौर में फर्स्ट रैंक में 10th क्लास पास की थी। तो बहरहाल जो है फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट हुई है, क्योंकि इकरा मिशन में जो है ये एक लड़की जिसका नाम नूरिन उन्नीसा है, ये लड़की जो है 10 आउट ऑफ 10 GPA लाई है, यानी कि स्टेट टॉपर बनकर कामयाब हुई है। तो बहरहाल जो इसी के ताल्लुक से इकरा मिशन स्कूल के मैनेजमेंट ने आज एक प्रेस मीट मुनक्किद की थी। और नूरिन उन्नीसा के अलावा कहीं ऐसे लड़कियां हैं जो कि 90+ मार्क्स लाई है। तो आइए इसी के ताल्लुक से स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल के फाउंडर और इसके अलावा जो लड़की स्टेट रैंक लाई है नूरिन उन्नीसा, वो क्या कह रही है, हम आपको दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा मिशन स्कूल की जो तहरीक है 1986 में इलाक़े नवाब साहब कुंटे में शुरू की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन गुज़िश्ता 38 सालों में अल्लाह ने इस पूरे इलाक़े में तालीम के ज़रिए से इनके घरों में तब्दीली लाने के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको मौका अता किया है, जिसका हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज इकरा से फ़ारिग जो बच्चे हैं इस मुल्क में, न सिर्फ बल्कि दीगर ममालिक में, सऊदी में और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में वो फैले हुए हैं। और हमको बड़ी खुशी है कि इस इलाक़े में जो तालीमी तौर पर पसमानदा था, लेकिन गुज़िश्ता सालों में इस इलाक़े के में तालीम की मेहनत के नतीजे में आज वालिदैन में और बच्चों में इतना शऊर आ गया है कि वो स्टेट रैंक्स हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि चूँकि अल्लाह ताला का जो पहला हुक्म था इकरा यानी पढ़ने का, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी जो है कम्युनिटी इस सबक को भुला दी थी, लेकिन गुज़िश्ता 38 बरसों में फिर दोबारा उनको ये सबक याद आ गया है और उनमें शऊर बेदार हो गया है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे, न सिर्फ स्कूल लेवल पर बल्कि कॉलेज लेवल पर इंशाअल्लाह हमारे स्टूडेंट्स और अच्छा रैंक हासिल करेंगे। और अल्लाह ताला हमको जो ज़रिया बनाया है इन बच्चों के रैंक्स को हासिल करने के लिए, हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं। और ये मोटिवेशन सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए है कि वो भले ही पुराने शहर में रहें और वो तालीमी तौर पर पसमानदा इलाक़े में रहें, लेकिन अगर वालिदैन का सपोर्ट रहा और टीचर्स उनको अगर अच्छे मिलें तो उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली आ सकती है। ये अल्लाह ताला ने इकरा मिशन स्कूल के ज़रिए से, इस तहरीक के ज़रिए से, ये बारहा इससे पहले भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र रुबीना बेगम है जो 2005 में 553 मार्क्स आउट ऑफ 600 लाए थे। और फिर 2017 में सरवत जहाँ अभी आजकल जो है MBBS वो फाइनल ईयर में है, वो उस लड़की ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले सालों में और बहुत अच्छे रैंक्स इंशाल्लाह इस स्कूल से निकलेंगे और मुल्क का और कौम का और मिलत का नाम रोशन करेंगे। जज़ाक। कितने % आपकी बार कॉलेज और हाँ, इस बार हमारे पास जो कॉलेज का जो रिज़ल्ट है, आप देखते हैं कि कॉलेज का रिज़ल्ट पूरे स्टेट में जो है गर्ल्स में 65 और गर्ल्स में 60% है। हमारे पास 85% कॉलेज का रिज़ल्ट रहा है। और जो स्कूल का जो रिज़ल्ट है 142 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से 130 स्टूडेंट्स पास हुए, यानी 92% जो है स्कूल का रिज़ल्ट रहा है। हम लोग हर बच्चों को एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका देते हैं। हम किसी बच्चे को भी 9th क्लास पास होने के या फेल होने के नतीजे में भी हम उनको भी मोटिवेट करके हम किसी स्टूडेंट को ड्रॉप आउट नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। ये ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इकरा में बल्कि पूरे स्टेट में लड़कियों का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है।
जब गैर मुस्लिम बरादरी में देखते हैं तो वो जो कंटिन्यूटी रहती है, यानी वो आगे भी पढ़ते हैं और वो काफ़ी तरक्की करते हैं। लेकिन मुस्लिम लड़कियों में ये देखा जा रहा है कि वो 10th क्लास के बाद या इंटर के बाद वालिदैन जो है, बावजूद है कि उनके लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड होते, तो उनको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो दिलचस्पी को उनके ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ाने के बजाय उनकी शादियों की फ़िक्र करते हैं। तो मेरा वालिदैन से ये अर्ज़ करना ये है कि आपको इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इनमें पोटेंशियल है, इनमें सलाहियत है, वो ख़ुद रास्ता अपना बना लेंगे। तो लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स को, लड़के हो या लड़कियां हो, इनके शादी वगैरह तो जो है ये उनकी ज़िंदगी में एक पड़ाव है, लेकिन असल जो है ज़िंदगी में कामयाब और फिर दुनिया के अलावा आखिरत में कामयाबी ये बहुत ज़रिया है। तो लड़कियों को जिनमें टैलेंटेड है उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि ये कि उनकी शादी की फ़िक्र करके उनको जल्दी से शादी कर देंगे तो टैलेंट ज़ाय हो जा रहा है। सर, आज कितने बच्चों को कॉलेज से? आज हम जो है कॉलेज के तकरीबन 15 गर्ल्स को जो 90% एंड अबव मार्क्स लाए हैं उनको फैसिलिटेट करें, और स्कूल में जो 9 GPA एंड अबव जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया है और उनके वालिदैन भी आज यहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ये स्कूल में जो इस बार SSC का रिज़ल्ट रहा बेहतरीन था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान था कि 3 बच्चों को 10 on 10 और एक बच्ची को पूरे सब्जेक्ट में 10 on 10 आए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। इसके पीछे, हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहता, हार्ड वर्क रहता, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, मैनेजमेंट का बहुत कोऑपरेशन था। बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट करे, 6-6 बजे तक बैठ कर के बच्चों को पढ़ाना, उनके वीक पॉइंट्स को रेक्टिफाई कर पाना और उनको हील कर पाना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया और ये पूरी टीम वर्क थी, जिसकी वजह से आज इकरा मिशन को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मैं मुबारकबाद देती हूँ सबको कि जिनके पीछे इतने सारे पेरेंट्स का रहता, पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को लाके छोड़ देते। अब पूरी जिम्मेदारी रहती अगर हर टीचर कोई अपने ईमानदारी से काम करे और आने वाली हमारी जनरेशन को नसीहतें दे और उनको सही राह पर चलने का तौफीक दे अल्लाह ताला। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारा इस्लाम जो है वो बहुत आगे जाएगा और हमारे बच्चे मोबाइल को छोड़ कर के किताबों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और जो है वो इन लोगों की जो आने वाला है तो फिर कलाम भी पैदा होंगे और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर्स। और इन्हीं स्कूल्स के बच्चों में से मुसलमानों की जो बोलने वाले बोलते हैं कि मुसलमान पीछे है, तो आने वाली जनरेशन में हमारे बच्चे हमारा नाम आगे करेंगे। और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ उन पेरेंट्स को। मैं कहती हूँ कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाना, हमारे जैसे आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट में बच्चियाँ ज़्यादा है, उनकी शादी करके उनके घर गृहस्थी में नहीं डालना, उनको जो है वो सबसे ज़्यादा दीनी तालीम के साथ साथ उनको दुनियावी तालीम भी दे करके एक मकाम हासिल कराना और उनको बहुत आगे लेके जाना, जिसकी वजह से फ़ख्र से हर बाप कह सके ये मेरी बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नूरीन उनीसा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 10 GPA आया है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वजह से। और फिर मेरे पेरेंट्स और स्कूल वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों की मेहनत ही है जिसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये रैंक आया। मैं मेरे टीचर्स का और प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। उन लोगों की वजह है और वो लोग ही मेन सपोर्ट थे जिसकी वजह से मैं ये रैंक अचीव कर सकी। अगर वो लोग नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। मेरे टीचर्स तो इतने कोऑपरेटिव थे कि दिन रात जब भी बोलते थे कि अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट आया तो आप मैसेज करके या डायरेक्टली पूछ सकते बोलते। स्कूल के स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सहूलत मिली हम लोगों को पढ़ने में, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। और हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रेसिडेंट शुजात सर, सफदर सर, उन लोग और आयशा मैम, फ़ातिमा मैम, उन लोगों की वजह से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वो लोग बहुत डिफरेंट वे में सोचकर और डिफरेंट बुक्स में से मींस ऐसा कोर नॉलेज ऐसा निकाल के लाते थे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ सकता SSC में, वो हर जगह से कोशिश करे कि हम लोग अच्छा रैंक ला सके। तो आप पढ़े में
स्कूल में तो 8 to 10 आवर्स हो जाता था, उसके बाद घर में जाकर 8 to 10 आवर्स इंशाल्लाह वो होती थी पढ़ाई। यहाँ पढ़ाई भी दी जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे नमाज हॉल्स भी है, आप टाइम के साथ नमाज भी अदा कर सकते हैं। और स्कूल वाले एटमॉस्फेयर पूरा इस्लामिक रखे कि शुरुआत भी प्रेयर में सूरे से होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस्लामिक माहौल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमारे स्कूल के साहिब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सुजात साहब का, सफदर साहब का, मैडम का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची को अच्छा परफॉर्मेंस आया और आप लोगों की मेहनत है, साहिब साहब की मेहनत है, सुजात साहब की मेहनत है, पूरे स्टाफ की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची जैसा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे वैसे ही पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का नाम भी रोशन करना अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्फाज नहीं है मेरे कहने बोलने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सुजात साहब का, साहिब साहब का, पूरे स्टाफ का। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।